Hello student, now read the article about a man who loves to grow tree. ये आर्टिकल हम पढ़ेंगे जो एक व्यक्ति है जो कि पेड़ को उगाने को पसंद करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाए. लव फॉर ट्रीज, पेड़ों के प्रति प्रेम. माता प्रसाद तिवारी लव्स ट्रीज लाइक हिज ओन चिल्ड्रन. माता प्रसाद तिवारी अपने बच्चों की तरह पेड़ों को प्रेम करते हैं. 19 years ago, 19 साल पहले, he decided to grow trees around his 2 acre plot of land. उन्होंने 19 साल पहले अपने 2 एकड़ की ज़मीन के प्लॉट के चारों ओर पेड़ उगाने का निर्णय किया. एट दैट टाइम, उस समय पर, एवरीबडी थॉट ही हैड बिकम मैड. उस समय सभी यही सोचते थे कि ये पागल हो गए हैं. बट ही डिड नॉट गिव अप, लेकिन उन्होंने ये अपना विचार नहीं छोड़ा. टुडे, आज भी, ही हैज़ 30,000 ट्रीज टू हिज नेम. आज भी उनके नाम से 30,000 पेड़ हैं. ही प्लान्स टू ग्रो 1 लाख ट्रीज बिफोर ही डाइज. और उनका ये प्लान है कि वो अपने मरने से पहले 1 लाख पेड़ लगाएंगे. ए सिंपल ब्लेजर, एक साधारण गांव का व्यक्ति, ही ओनली वॉन्टेड टू मेक हिज विलेज ग्रीन. उनका बस एक ही सपना है कि वो अपने गांव को ग्रीन बनाए. बिफोर ही बिगेन हिज एफर्ट, अपना प्रयास शुरू करने से पहले, हिज विलेज वॉज ए वैरन लैंड. उनका गांव जो था वो बिल्कुल बंजर भूमि था. थैंक्स टू दिस मेडमैन, और इस पागल व्यक्ति का धन्यवाद करते हैं कि द ब्राउन पैच नाउ रिमेन्स ग्रीन थ्रू आउट द ईयर. जो बिल्कुल बंजर भूमि थी, ब्राउन पैच माने बंजर, सारी ज़मीन एकदम भूरी पड़ी थी, इस पर कोई हरियाली नहीं थी. तो अब बिल्कुल, अब पूरे साल यहाँ पर हरा भरा रहता है. पीपल, लोग, हु यूज टू कॉल हिम मैड, लोग जो उन्हें पागल कह के बुलाते थे, नाउ लव हिम एंड रेस्पेक्ट हिम. आज वो उन्हें प्यार करते हैं और उन्हें सम्मान भी देते हैं. माता प्रसाद इज नो नॉन एनवायरमेंटलिस्ट, बट ही अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज. माता प्रसाद कोई पर्यावरणविद नहीं जाने जाते हैं, लेकिन वह पेड़ों के महत्व को समझते हैं. फॉर हिज लव, उनके लिए जो प्रेम है उनका, ही हैज़ ऑल्सो लेफ्ट बिहाइंड हिज फैमिली इन द विलेज. वो पेड़ों से इतना प्रेम करते हैं कि गांव में उन्होंने अपने परिवार को भी उससे पीछे छोड़ दिया. ही लिव्स इन ए हट इन द ऑर्चार्ड. ऑर्चार्ड माने होता है बाग में, फलों के बाग को कहते हैं. वह एक फलों के बाग में झोपड़ी बना के रहते हैं. कुक्स हिज ओन फूड, अपना भोजन खुद पकाते हैं. एंड लीड्स ए वेरी सिंपल लाइफ, और बहुत ही साधारण जीवन जीते हैं. ही मीट्स हिज फैमिली वंस इन ए वाइल, वह अपनी फैमिली से एक आध बार ही मिलते हैं. माई फैमिली कैन टेक केयर ऑफ इट सेल्फ. वो कहते हैं कि मेरी फैमिली अपनी देखभाल खुद कर सकती है. बट द ऑर्चार्ड नीड्स मी मोर, लेकिन इस बाग को मेरी बहुत ज़रूरत है. सेज माता प्रसाद विज ए ट्विंकल इन हिज आइज. उनकी आंखों में जो टिमटिमाहट थी, जो चमक थी, उसके साथ वो कहते हैं कि मेरी फैमिली तो खुद ही में अपना देखभाल खुद कर लेगी, समर्थ है वो, लेकिन इन पेड़ अपनी देखभाल कैसे करेंगे. तो उनकी देखभाल करने की, उन पेड़ों को मेरी बहुत ज़रूरत है. ही हैज़ ऑलरेडी प्लांटेड 1050 फ्रूट ट्रीज. उन्होंने 1050 फलों के वृक्ष लगाए, जिसमें कौन कौन से फल हैं? मैंगो, गुआवा, पोमीग्रेनेट मन अनार, गूसबेरी, जैक फ्रूट कहते हैं कटहल को, एंड मैनी मोर. ऐसे बहुत सारे फलों के वृक्ष उस बाग में लगाए हैं. हिज ऑर्चार्ड हैज़ मेडिसिनल ट्रीज एंड हर्ब्स ऑल्सो. उनके बाग में, उनका जो बाग है उसमें दवाओं से संबंधित भी पेड़ लगे हैं, हर्ब से संबंधित हैं. फ्लावर्स ग्रो इन द प्लेसेस बिटवीन द ट्रीज, और इन पेड़ों के बीच में फूल भी उगते हैं. टू मी, मेरे लिए, इट इज़ एक्चुअली ए जूलॉजिकल गार्डन ऑफ काइंड. ये एक प्रकार का मेरे लिए जूलॉजिकल गार्डन है. मैनी ब्यूटिफुल बर्ड्स, डॉग्स, कैट, bees and butterflies have made this place their habitat.
और इन बहुत सारे सुंदर सुंदर चिड़िया बर्ड्स हैं, डॉग्स हैं, कैट, बीस, मधुमक्खियाँ, बटरफ्लाइज, तितलियाँ। इन्होंने इस प्लेस को और भी खूबसूरत बना दिया है। सेज माता प्रसाद, माता प्रसाद कहते हैं। द ऑर्चार्ड इज़ नॉट जस्ट अबाउट ग्रोइंग ट्रीज। ये बाग जो है सिर्फ पेड़ उगाने की जगह नहीं है। इट सजेस्ट्स पॉजिटिव सॉल्यूशन टू टेकल एनवायरमेंट रिलेटेड इशूज़, बल्कि ये हमें एक पॉजिटिव सॉल्यूशन देता है। टेकल एनवायरमेंटल रिलेटेड इशूज़ मतलब जो पर्यावरण से संबंधित हमारे विश्व में समस्याएं चल रही हैं, ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, पूरे वर्ल्ड में यही समस्या है, पॉल्यूशन है, ये सब चीज़ों की। तो जो हमारे पूरे वर्ल्ड में ये समस्या है पर्यावरण से संबंधित, एनवायरनमेंट से संबंधित, तो इसका एक हमने पॉजिटिव सॉल्यूशन निकाला है। माता प्रसाद waters his plants near the roots to minimize wastage of water। माता प्रसाद जो है पेड़ों की जड़ों में पानी देते हैं, मिनिमाइज वेस्टेज ऑफ वाटर, ताकि कम से कम पानी की बर्बादी हो। दस इस प्रकार सेटिंग एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर मैनेजमेंट, इस प्रकार उन्होंने वाटर को कैसे मैनेज करें ताकि वो बर्बाद ना हो, तो उसका भी उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, एक उदाहरण दिया है। एज ही यूजेस नो केमिकल्स, और वो किसी केमिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। बट डेड लीव्स अलॉन्ग विद एनिमल वेस्ट, एनिमल वेस्ट मतलब जैसे गोबर होता है, राइट, गाय का गोबर होता है, उसमें जो पत्तियाँ झड़ जाती हैं पेड़ों से, उनको मिक्स करके क्या बनाते हैं, खाद क्या कहते हैं, फर्टिलाइजर। हिज फार्मिंग बिकम्स ऑर्गेनिक, तो उससे क्या होता है कि वो जो खेती करते हैं वो ऑर्गेनिक हो जाती है, क्योंकि वो किसी खाद का प्रयोग नहीं करते, कोई केमिकल दवा नहीं डालते हैं, वो क्या करते हैं अपने आप ही खाद का निर्माण करते हैं। किससे, सूखी पत्तियों से, गोबर से, इन सबको मिक्स करके, और रसोई में जो होते हैं सब्जियों के छिलके वगैरह, इन सबसे मिक्स करते हैं। दिस ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ नॉट ओनली हेल्दी, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ये हमें हेल्दी होती है, बट लो कॉस्ट ऑल्सो, पर इसकी कॉस्ट भी कम है क्योंकि हमें कहीं बाहर से कुछ खरीदना नहीं पड़ता। This organic the wells around trees always have water। wells means कुएं, जो पानी के कुएं होते हैं पेड़ों के आसपास सदैव होते हैं। because trees help increase water tables by decreasing surface wastage। trees हमारी सहायता करते हैं किसमें, पानी को बढ़ाने में। tables by decreasing surface wastage, क्योंकि जो स्रोतों में पानी की बर्बादी हो रही उसको घटाते हैं, ठीक है। Hence his orchard is a practical guide for water management harvesting। जो हमारा बाग है वो एक प्रैक्टिकल मैनेजमेंट है, प्रैक्टिकल गाइड है, एक व्यवहारिक हमारा गाइड, हमें गाइड करता है किसके लिए, वाटर मैनेजमेंट, हम वाटर को कैसे मैनेज करें। हार्वेस्टिंग फसल करने के लिए, फसल हार्वेस्ट माने होता है फसल। सॉइल कंजर्वेशन, हम मिट्टी को कैसे कंजर्व करें। ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक खेती कैसे करें। द लो कॉस्ट फार्मिंग, और कम कीमत में हम एक अच्छी खेती कैसे कर सकते हैं। द ऑर्चार्ड हैज़ ऑल्सो जनरेटेड एम्प्लॉयमेंट। ऑर्चार्ड मीन्स बाग से क्या रोजगार भी उत्पन्न होता है। टिल लास्ट ईयर, पिछले वर्ष तक, माता प्रसाद वर्कड ऑन हिज लैंड अलोन। माता प्रसाद पिछले वर्ष तक अपने जितने भी खेती के काम थे वो अकेले ही करते थे। नाउ अब ही हैज 6 पीपल वर्किंग ऑन इट, अब उन्होंने 6 लोगों को काम पर रखा है। तो क्या हुआ कि 6 लोगों को रोजगार मिल गया। ऑल दीज 6 पीपल हैड नो लिवलीहुड, ये सभी 6 लोग जो हैं इनके पास कोई रोजगार नहीं था। एंड नाउ अब दे गेट देयर फूड फ्रॉम द ऑर्चार्ड, अब उन्हें उस बाग से अपना भोजन भी मिल जाता है। सून, शीघ्र ही, आई विल स्टार्ट पेइंग देम, शीघ्र ही हम उन्हें पे करना भी शुरू करेंगे, यानी सैलरी देना भी शुरू करेंगे। एज वेल बाय सेलिंग द प्रोड्यूस विद द रिमेनिंग मनी, जो भी हमारा सामान है मार्केट में बिकेगा उससे जो पैसा आएगा, ठीक है, तो उससे हम उनको सैलरी देना भी शुरू करेंगे। आई विल प्लांट मोर ट्रीज, मैं और अधिक पेड़ लगाऊंगा। सेज ए चीयरफुल माता प्रसाद, एक खुशहाल, एक प्रसन्नचित्त
माता प्रसाद कहते हैं कि अब मैं क्या करूँगा, मैं इससे भी अधिक पेड़ लगाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, आपको ये लेसन कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखें, पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो आपकी जो भी क्वेरीज हों हमें आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें। थैंक यू, बाय बाय। हेलो स्टूडेंट्स, नाउ बी ए ग्रीन हीरो। ग्रीन हीरो बनो। कैसे? आर ए फ्यू वेज, कुछ तरीके हैं और सजेशंस टू बिकम ए ग्रीन हीरो एंड प्रोटेक्ट नेचर, कि हम ग्रीन हीरो कैसे बन सकते हैं, हम हरियाली खुशहाली कैसे ला सकते हैं, और अपने नेचर को, अपनी प्रकृति को कैसे हम सुरक्षित रखें। सबसे पहले नंबर 1, टर्न द टीवी को टर्न करो। कंप्यूटर, फैंस एंड लाइट्स ऑफ व्हेन नॉट यूज्ड। जब हम इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करते हैं तो हम इन सब चीज़ों को हमें बंद कर देना चाहिए, चाहे वो टीवी हो, कंप्यूटर हो, फैन हो या लाइट हो। नंबर 2, प्ले आउटसाइड। हमें बाहर खेलना चाहिए, जैसे हम लोग पहले के ज़माने में खेलते थे, राइट, भाग के, दौड़ के, रस्सी कूद, फुटबॉल, वॉलीबॉल, इस तरह से। एक्सप्लोर नेचर, प्रकृति का अनुसंधान करें। एंड सेव इलेक्ट्रिसिटी एट द सेम टाइम। और क्या करो, जब आप घर में नहीं खेलोगे, घर में लाइट नहीं जलेगी, तो क्या करेगी, इलेक्ट्रिसिटी जो होगी वो सेव होगी, लाइट सेव होगी, ठीक है। और आप नेचुरल मैदान में जाकर खेलें, प्लेग्राउंड में जाके। एवॉइड वेस्टिंग पेपर वेस्ट करना बंद करो, इधर फाड़ के फेंक दिया, कॉपी से उधर फाड़ा, ये सब मत करो। स्टॉप यूजिंग थ्रो अवे प्रोडक्ट, और कोई भी सामान है उसको थोड़ा बहुत यूज़ किया, फेंक दिया उठा के, वो बंद करो। इंस्टेड रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल। और क्या काम करो, हमें ऐसे ही इन सब चीज़ों को एकत्रित करके हम इनका रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं और रिड्यूस कर सकते हैं। नंबर 4, शो किड पावर। बच्चों, अपना पावर दिखाओ। वॉक डाउन टू द मार्केट और यूज़ बाइक। आप क्या करोगे, मार्केट पैदल जाओ और यूज़ बाइक या बाइक का प्रयोग करते हैं, बाइक का प्रयोग मत करो, पैदल जाना सीखो, आसपास के लोकल मार्केट में पैदल जाओ। यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, अपनी पर्सनल गाड़ी नहीं ले जाओ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करो, जैसे बस है, ठीक है। और कार पूल्स फॉर लॉन्गर डिस्टेंस, लंबी यात्रा के लिए आप कार का यूज़ करें। नंबर 2, से नो टू प्लास्टिक का प्रयोग ना करें। कैरी योर ओन क्लोथ बैग्स टू शॉपिंग। जब भी आप शॉपिंग के लिए जाएं तो अपना झोला, अपना बैग जो है वो लेकर जाएं घर से ही, जो जूट का हो सकता है, मगर प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, कपड़े का हो, जूट का हो, इस तरह के। एडॉप्ट ए ट्री इन योर नेबरहुड। अपने पड़ोस में पेड़ लगाएं। टेक केयर ऑफ इट लवलिंगली, और इसके प्यार से इसकी देखभाल करें, क्योंकि जब तक वो बड़ा ना हो जाए, क्योंकि छोटा होगा तो उसको जो एनिमल्स हैं उसको खा सकते हैं। शेयर इन्फॉर्मेशन अबाउट क्लाइमेट चेंज। ये क्लाइमेट कैसे बदल रहा है, इसके बारे में जो भी सूचना हो, जो भी इन्फॉर्मेशन हो, उसको सबके साथ शेयर करें। एनकरेज योर फ्रेंड्स एंड फैमिली टू फाइट द क्लाइमेट चेंज। और अपने मित्रों को, अपनी फैमिली को, ठीक है, उनको प्रोत्साहित करो कि हम ये बदलते हुए मौसम, बदलते हुए क्लाइमेट से कैसे फाइट करें, यानी कैसे सामना करें। तो इसके लिए हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। सब लोग, छोटी जगह है तो छोटे छोटे पेड़ लगाओ, बड़ी जगह तो बड़ा पेड़ लगाओ, कोशिश करो, फिर उनकी देखभाल करो, क्योंकि वही आपके लिए एक बेहतर सॉल्यूशन है। थैंक यू।